मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। आओ अब एक एक करके सभी विकारों को इस योग अग्नि में भस्म करें। सबसे पहले प्रथम विकार, जिसको जीतने से हम जगत जीत बन सकते हैं। ईश्वरीय महावाक्य भी है, काम जीत जगत जीत। जो भी ये मुरली बैठी है, जो पवित्र रहेंगे तो उनके बुद्धि में ये मुरली बैठेगी, नहीं तो निकल जाएगी। कितना भी कोई सुने तो न रहेंगे, निकल जाएंगे। क्यों? फिर दूसरे को समझाना पड़ेगा, भाई 5 विकारों में जीतो। तो कोई कह नहीं सकेगी जीतो, खुद नहीं जीतते तो दूसरों को क्या कह सकेंगी। तो यह मूल बात यह है। तो जो पवित्र नहीं बन सकते, या तो कहते काम शत्रु पर बच्चे जीतो, तो वो गीता के अर्थ है, काम शत्रु है बच्चे जीतो। नहीं जीतेंगे तो फिर राजयोग नहीं पा सकेंगे। आज इस विकार के अंश और वंश को समाप्त कर देना है। फील करें, आज इस योग की ज्वाला में आत्मा के अंदर से यह विकार भस्म होता जा रहा है। मैं आत्मा एकदम प्योर होती जा रही हूँ। निर्विकारी बनती जा रही हूँ। विकार रूपी खाद निकलती जा रही है। और मैं 24 कैरेट का सच्चा सोना बन गई हूँ। मन की आंखों से अपना चमकता हुआ ये पवित्र स्वरूप देखें।
क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसी समझती है शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महा शत्रु है, और क्रोध को देख करके पाप के नाम की बहुत गिलानी होती है। कहने वाले यही कहती है, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। माया का दूसरा रूप क्रोध जीत बनने के लिए अपना स्वमान याद करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर की संतान हूँ। शांति के सागर बाबा से निकलती शांत और शीतल किरणें अपने ऊपर बरसती अनुभव करें। यह शांति की बारिश पड़ने से आत्मा के अंदर क्रोध की अग्नि शांत होती जा रही है। अब अगले कुछ पल के लिए डूब जाएं शांति के सागर में। फील करते रहें, मैं आत्मा बिल्कुल शांत शीतल बनती जा रही हूँ। ओम शांति। तो आज बफर डे पे हम आज का ही टॉपिक लेते हैं। आज संदेश नहीं लेंगे। आज पितृपक्ष अमावस्या है ना, ये एक पॉइंट लेना है। और योग के हम छोटे छोटे प्रयोग कैसे करें, ड्रिल्स, ये सेकंड रहेगा। और थर्ड जो इजराइल और पैलेस्टाइन में जो वार्स हुए ना, उसमें हम योगदान देंगे। तो आज पितृपक्ष अमावस्या है, फिर कल से नवरात्रि का पर्व चालू होता है ना। तो हम नौ दुर्गा कैसे बने, आप कैसे कैसे योग के प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत थोड़ा टाइम है, इसी टाइम में कवर करना है। तो आज पितृपक्ष अमावस्या है ना, तो हमारे जो पितृ है उनको खिलाते रहते हैं ना। तो कथा में भी बताया है ना, जब भी महाभारत में
जब भी कर्ण का शरीर छूटा तभी वो आत्मा जब ऊपर गई और जब परमात्मा ने उसको खिलाने को भोजन परोसा, तभी उसका जो प्लेट था वो भी सोने का था और भोजन भी सोने का था। हम ज्यादा शास्त्र में नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहे। तो वो बोले कि मैं प्लेट तो ठीक है लेकिन भोजन कैसे खाऊं? तो उन्होंने बोला कि आपने दान में सिर्फ सोना ही दिया था या ऐसे ही ऑर्नामेंट्स ही दिए थे, ऐसे कुछ खाने का दान नहीं दिया था, भोजन का। तो फिर उसको एक मौका दिया गया है, 16 डेज फिर से उसको नीचे भेजा गया, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं। फिर इसलिए गणेश चतुर्थी के बाद बोलते हैं कि 16 दिन के बाद दशहरा आता है, उस पीरियड में हम ये पितृपक्ष अमावस्या करते हैं। यानी जो पितृ है, हमारे जो पूर्वज है, ग्रैंड फादर्स है या फादर्स है, उनको आज भोग लगाते हैं। तो हम इसको योग में कैसे ले? अभी देखो, हमारे जो पूर्वज है, ग्रैंड फादर्स, उनकी आत्माओं को शांति मिले, ये वो। अभी हमको तो 84 जन्म का नॉलेज मिला है, अभी हमको पता है कि वो आत्माएं फिर से जन्म ले लिया है। लेकिन आज हम ऐसे करेंगे कि जो आत्माएं अचानक मृत्यु होता है ना, या फिर एक्सीडेंट्स में, या फिर जिन्होंने आत्महत्या करके उनको शरीर नहीं मिल रहा है, उसमें भी पितृ गए होंगे ना, या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव, जादू टोना करके भी शरीर को ये करते ना, परेशानी करते, फिर वो आत्मा शरीर छोड़ती है। तो ऐसे भी कुछ पितृ है ना। तो उन सभी आत्माओं को वतन में इमर्ज करेंगे और सभी को शांति का दान कैसे देंगे, तो उसकी एक विधि आज बाबा ने सिखाई। क्या इन सभी आत्माओं को क्या कम है? तो स्नेह कम है, तो हम इन सभी आत्माओं को स्नेह देंगे। किसी को इसके ऊपर बोलना होगा तो बाद में शेयर करेंगे। तो अभी कुछ क्षणों के लिए शांति में जाएंगे और अपने आप को फरिश्ताई ड्रेस में देखेंगे। देखिए अपना फरिश्ताई ड्रेस। अभी उसे धारण करें। अपना लाइट माइट स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर, मैं आत्मा लाइट स्वरूप फरिश्ता हूँ। अब चले वतन में। शिव बाबा भी एक स्टेप नीचे आ गए हैं, अपना धाम छोड़कर। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी तख्त पर, और बाबा दूर से हमें दृष्टि दे रहे हैं। अब दृष्टि लेते लेते बाबा के प्यारी सी बाहों में समा जाते। कुछ क्षणों के लिए बाबा के लव में, लवलीन अवस्था में खो जाए। अब बाबा के साथ बैठ जाए। बाबा ने सभी पितरों को
इमर्ज किया है। देखे सभी को सुंदर सा कमल पुष्प आसन पर बिठाया है। देखे विश्व की सभी पितृ इस अमावस्या के दिन बाबा के सामने। फिर बाबा ने मम्मा को भी इमर्ज किया। देखेंगे मम्मा भी आ गए हैं। एडवांस पार्टी, दादियाँ, सभी की महफिल। हम सब फरिश्ते बिल्कुल बाबा के पास बैठे, अनुभव करेंगे हम बाबा मम्मा के बीच में बैठे हैं। बीज के ये दो पत्ते और इन दो पत्तों के बीच में आत्मा फरिश्ताई ड्रेस में, और सामने सभी पितृ, सभी को आसन मिला है। देखिए अभी हमारे पितृ हमको देख रहे हैं, ये क्या चल रहा है। फिर हमारे द्वारा उनको सूक्ष्म में बाबा का परिचय मिल रहा है। अनुभव करेंगे डायरेक्ट शिव परमात्मा बाबा के तन में, और इन सभी को स्नेह से भरपूर करेंगे। देखिए हम भरपूर होते हुए इनको स्नेह से भरपूर करेंगे। अब ये सभी आत्माएं हमारे सामने है। हम दिल ही दिल में इनसे माफी मांग रहे, कुछ 63 जन्मों में हमसे कुछ हो गया हो। लेकिन ये आत्माएं हमें बहुत रूहानी दृष्टि से देख रही है, रूहानी कुमारी से, कि ये कितनी तकदीरवान आत्माएं हैं जो स्वयं परमात्मा के साथ इनका पार्ट है। और हमसे जाता हुआ स्नेह, इसमें से इनको सारी शक्तियां मिल रही है, अपने आप ही शांति का अनुभव हो रहा है, अपने आप ही आनंद की महसूसता हो रही है, अपने आप अतीन्द्रिय सुख में खो रहे हैं, सारी शक्तियों से भरपूर कर। हम तो स्नेह की शक्ति बाबा से लेकर इनको दे रहे, लेकिन इनको सारी शक्ति और गुण अपने आप मिल रहे हैं। देखे सभी पितृ दोष समाप्त हो रहे हैं, उनके अंदर की नेगेटिव सोच पूरी खत्म होती जा रही है। अभी उनके ऊपर जो भी दोष है वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव है उनके ऊपर, उन्हें अगर कोई शरीर नहीं मिल रहा है, तो वो भी पूरी तरह से क्लियर होते जा रहा है इस स्नेह की शक्ति में। अब सारा पार्ट क्लियर हो चुका है, सारे हिसाब खत्म, सारी आत्माएं संतुष्ट और प्रसन्न।
अब 1 सेकेंड में बाबा मम्मा के साथ और एडवांस पार्टी के साथ हम इन सभी आत्माओं को एक ही सेकेंड में सारा मधुबन का चारों धाम और पूरा मधुबन की सैर करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन का टाइमिंग्स अलग है। 1 सेकेंड में उनको पूरी अनुभूति हो रही है, संपूर्ण कंप्लीटनेस, चारों धाम, पूरा मधुबन, मधुबन की सारी अनुभूति। फिर 1 सेकेंड में इन्हें परम धाम की अनुभूति भी कराते, सोल वर्ल्ड की अनुभूति, यहाँ बैठे बैठे सभी को परम धाम में होने की भासना हो रही है। अपने सच्चे घर में होने का एहसास हो रहा है। अब देखे सारी आत्माएं संतुष्ट हो रही है, आशीर्वाद दे रही है, दुआएं दे रही है। और उनके चेहरे चमक रहे हैं। जिनको शरीर नहीं मिल पा रहा, उन्हें अभी शरीर नया कॉस्ट्यूम जल्द ही मिल जाएगा। उनके सारे दोष, सारे विकर्म भस्म हो चुके, उनके ऊपर का नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो गया। देखिए उनके चेहरे कितने चमक रहे हैं। उनमें कोई भक्त आत्माएं थे, कोई बाबा के अंत के आने वाले बच्चे, कोई प्रजा, कोई राजा, ऐसे नंबरवार बच्चे भी थे। फिर बाबा ने सभी को दृष्टि देते हुए, सौगात देते हुए उनको साकार शरीर में भेज दिया। हम भी बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने साकार शरीर में आ गए। आ जाए अपने साकार अनुभूति में। कुछ सेकंड इसी में बैठेंगे। ओके, ओम शांति। कुछ 5 मिनट के लिए कोई आत्मा शेयर कर सकते हैं। शेरू भाई जी म्यूट का ओपन करिए, क्योंकि और थोड़े से प्रैक्टिसेस भी लेने हैं। तो ये दोपहर में मुझे चांस मिला था सेंटर में, तो ये 1 घंटा कराया, इधर 15 मिनट में कराया, तो ये उधर 1 घंटा में कराया, बहुत डीप अनुभूति के साथ। ये शॉर्ट में क्यों बता रहे, अगर आपको कुछ लग रहा है कि पितृदोष है, हमको उनको कुछ ऐसे भोग नहीं खिलाने, हमें योग से ही उनके दोष और ये सब क्लियर करने हैं। तो ये बाबा ने बहुत सुंदर रीति सिर्फ उनको स्नेह देना है, तो उससे इतना अच्छा अनुभूति हुआ ना, पूरा 1 घंटा और 15 मिनट्स अलग, फिर शांति में लेके गए ना, पूरा डीप साइलेंस में, वैसे हुआ। शेर सिंह आत्मा, आप 5 मिनट के लिए अनम्यूट। ओके, पोस्ट बनाई कोई भी शेयर कर। हाँ, और थोड़े प्रैक्टिसेस लेने हैं। 2 मिनट 5 मिनट हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 5 मिनट कोई भी ले, क्योंकि हमें नवरात्रि में क्या क्या करना है और हमारे पास टाइम भी कम है ना। ओके, तारा आत्मा बोलिए। कि
ओम शांति ज्योति आत्मा। मेरा एक क्वेश्चन है। तो सेंटर में बोलते हैं कि यहाँ की भोग लगाना है पितर पक्ष में, तो भोग नहीं लगाना, योग करना है ना आत्माओं के लिए। जो सेंटर में ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं ना उस प्रमाण वो करते हैं। जैसे मधुबन से अगर ऑर्डर आया उस रीति उस जगह का एक जैसा सिचुएशन रहेगा ना उस अनुसार रूल्स भी थोड़े फार इधर ऊपर नीचे भी होते हैं। तो आज योग का मुझे चांस मिला था। 1 घंटा बोला था लेकिन बाद में भी 15 मिनट तो ऐसा डीप साइलेंस गया। जी जी दीदी, तो हम ऐसे योग करें पितृ देवता पितृ का, और उनका इसी तरह से जैसे आप पहली बार मैं ऐसे सुना हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप जैसे कराया। तो हम इस तरह से उनको दान करें ना हाँ, आत्मा। दोपहर में जब भी मेरे को चांस मिला ना तो मुझे इसका आइडिया भी नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था। सिर्फ थोड़ा सा मैंने पूछा एक दो को क्या रहता है, थोड़ा सा डिस्कशन किया 15 मिनट और उसके बेसिस पर बाबा को बुलाया, बाबा आओ नीचे और मेरे से क्या कराना है मेरे को पता नहीं। लेकिन कुछ 2-3 लाइंस देते थे, फिर शांति में 10 मिनट साइलेंस, फिर 2-3 लाइन, फिर 10 मिनट साइलेंस, ऐसे करा करा के फिर जो 4 धाम यात्रा कराया ना, इधर 1 सेकंड में कराया, उधर एक्चुअल में कराया। और बाबा का रूम, बाबा का लाइट के नीचे बैठे, ऐसे बहुत इतने सुंदर अनुभव हुए ना। तो आप ये कर सकते हो, भल आज नहीं किया, आज रात सोने के पहले कर सकते हो या फिर नवरात्रि में भी उनको योगदान दे सकते। आज हम ना क्या करें, शॉर्ट शॉर्ट में आपको योग कैसे करना है, ड्रिल्स कैसे करना है, जो यूजुअली बाबा मेरे द्वारा ऐसे कराते हैं हमारे ग्रुप्स में। ओके, तेजल आत्मा बोलिए। तो ज्योति आत्मा, मुझे पूछना है, आपने बीच में उल्लेख किया कि टाइम अलग अलग है। कौन सी बात के लिए आपने सूक्ष्म वतन के टाइम अलग अलग बताए? समझ में नहीं आया वो। सूक्ष्म वतन का जो टाइम है ना, वहां की गति फास्ट है। वहां 1 सेकंड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा 1 सेकंड में पूरा लेटर्स पढ़ते, पूरा अगर पर्वत इतना लेटर भी होगा ना 1 सेकंड में पढ़ते हैं, इतनी उधर की फास्ट गति है। और वहां पे कारोबार बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए ये ग्रुप में शॉर्ट में बाबा ने कराया, लेकिन 1 सेकंड में पूरा मधुबन घुमाया, 4 धाम यात्रा और पूरा मधुबन। उनको, उन पितरों को लास्ट में ना उलाना रहे कि हमने कभी मधुबन देखा नहीं, तो बाबा ने उनको पूरा घुमा के लेके आए। फिर 1 सेकंड में परम धाम का अनुभव, वो पूरा डीप साइलेंस का अनुभव। तो ये आप ज्यादा देर बैठ के करना, इधर शॉर्ट पीरियड था इसलिए हमने शॉर्ट पीरियड में आपको कराया। क्योंकि वहां भाषा शब्द नहीं रहते, सिर्फ हाँ, दृष्टि से लिप्स हिलते बोलते। हैं। सिर्फ हाँ, लिप्स दृष्टि हिलते से हैं। बोलते। हाँ, और लिप्स दृष्टि से भी नहीं बोलते हैं हिलते, तो। लिप्स नहीं बोलते, आंखों से बोला जाता ओके। है। एक ही भाषा है, आंखों से बोलते हैं हम। वहां पे लिप्स नहीं हिलते। और परम धाम में तो पूरा साइलेंस वर्ल्ड। ओके, तो नवरात्रि का प्लानिंग कैसे किया है आपने? कुछ भट्टी रखा है या सेंटर्स में भी देखो देवी बन के हमको बिठाते, घंटों घंटों बिठाते, वो भी अच्छी अनुभूति है। 4-4 घंटा एक ही स्थिति में बैठते हैं ना, तो वो पूरी फीलिंग आती है। अगर किसी को चांस मिले तो छोड़ना नहीं। बाबा आपको उसमें भी बहुत सारा अनुभव होता है। और जिसको नहीं मिलता है वो भी अपने आप को डीमोटिवेट ना करे, वो खुद भी कुछ प्लानिंग्स करे। अगर सेंटर दूर है, जाना नहीं हो रहा है, खुद भी अपना टाइम निकाले उसमें से और खुद डिवोट करे योगदान में। बहुत हाईएस्ट जाता है इस पीरियड में योग। तो और छोटे छोटे प्रैक्टिस लेंगे। ओके, अनीता आत्मा बोली। देखो वैसे तो पितृ पे ही बोलना था, लेकिन कल से नवरात्रि है ना, तो 2 टॉपिक। आवाज नहीं आ तो रहा, आप मेरे जो सेंटर नहीं पहुंच पाते तो की टाइम। आवाज पूरा कट हो जी रहा है दीदी, अब भी नहीं आपका। आ आप, रहा। हाँ जी, आप ही बोलिए।
नहीं नहीं, आप पूरा जा रहा है आवाज। पड़ता है 10 से 15 डेली तो नहीं होता, तो एक थोड़ी सा आप उसका करके बता सकते हो कि तेजल आत्मा, आपको समझ में आ रहा है इनका? आवाज का आपको आवाज आ रहा है? ज्योति आत्मा क्लियर नहीं है, वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ नेक्स्ट रहा है वीक दीदी आप। साफ आवाज? हाँ अभी आए, शुरुआत में बराबर आता है और आया, बाद में कट होता है। अभी देखो, आया। आप अगर क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना, नवरात्रि का आपका मिस हो जाएगा, फिर इसी टॉपिक को हाँ लेना पड़ेगा। आगे बढ़े या इस टॉपिक पर किसको बोलना है, प्लीज शंका अगर कुछ है तो क्लियर करें। आप आगे बढ़िए ज्योति सिस्टर और ज्योति आत्मा, आगे बढ़िए आप। बढ़ गए हैं। क्योंकि वो जो फीलिंग माइंड में, लेनी है ना, योग की फीलिंग लेनी है। वो हाँ, फीलिंग। तो ये 15 मिनट में कुछ अनुभव हुआ क्या? क्योंकि इतना फास्ट कमेंट्री नहीं जाता है, और टाइम के लिए सेटअप किया था। नहीं दीदी, नहीं आ रहा है आवाज की आपका, कमेंट बाद में ट्राई करना। ओके, सौम्या सिस्टर बोलिए शॉर्ट में, फिर हम लेंगे आगे का। ओम शांति दीदी, आई कुड फील द कनेक्शन, मुझे कनेक्शन हुआ और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। लाइक जो आपने कमेंट्री करी उसको आई कुड इमेजिन, आई कुड सी। हाँ, तो इसको आप 9 डेज में एक पार्ट ले सकते हैं। जी दीदी, क्योंकि बहुत ना, सुंदर। पुरुषार्थ में भी अगर हमको किधर से विघन आ रहे, तो ऐसे भटकती आत्मा या पितृ, तो अगर हम उनको सॉरी बोलते हैं, और देखो, इवन सॉरी बोलने से हमको भी, कोई सॉरी बोलता है तो हमको दया आती है ना, हमको माफ करते हैं, इसलिए सॉरी बोलते रहना है। और जिसका अमृत वेला अगर बहुत नींद आती है ना, वो ना नुमश्चम में एक प्रैक्टिस करे, एटलीस्ट सॉरी बोले पूरे विश्व की आत्मा को। हमको पता नहीं रहता कि हमारी किस बात से किसको कभी दुख पहुंचा है, और अंत में आत्मा इतनी कमजोर हुई है ना, हमारी भावना अच्छी रहती है लेकिन पता नहीं उनको कैसे लग जाता है। हमारी भावना बहुत क्लियर होती है और हमारे शब्द भी इतने रूड नहीं होते, लेकिन वो आत्मा उसका गलत मीनिंग लेती है और हमें श्राप देने लगती है। ऐसे भी हो सकता है, हमारा व्यवहार या कर्म या कुछ भाषा से, वाचा से कुछ गया होता है, और वो अचानक से हमको बाद में पता चलता है। तो वो भी एक कारण बन सकता है अमृत वेला मिस होने का। तो कैसी भी आत्माएं हैं, सभी को इमर्ज करे, रोज एटलीस्ट 7 डेज ट्राई करे, तो अमृत वेला का भी जो नींद का जो पैटर्न है वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारी आत्माएं बद्दुआ भी देने लगती है, तो दुआ कमानी है। और दूसरी बात, दिन में बीच बीच में ड्रिल्स करना। उस दिन आई थिंक थोड़ा सा मेरा आवाज कट हो रहा था, लेकिन उस दिन वो एक अलग नशा था, क्योंकि अ, बहुत सेवाएं मिली थी और बीच बीच में ड्रिल्स पापा ने कराए थे, और उसकी वजह से वो अपना अपने आप आ गया था कि कैसे हमें ड्रिल्स करने हैं। तो कोई शेयर कर सकता है कि एक अगर उनको अनुभव है कि कैसे आप ड्रिल करते हैं? मैं कैसे करती हूँ बीच बीच में। ओके, आपका जी अनुभव बाद में जो देखते जी जी ज्योति आत्मा, हैं। आप बताओ आप कैसे करते हो? हाँ, तो मैं साकार वाणी का जो भी रहता है ना, उसमें जो भी है उसको पकड़ती हूँ एज अ होमवर्क, एज आज्ञा। आज बाबा ने इसमें क्या लिया है ना? आज क्या लिया था? अशरीरी होना है, और निरंतर याद में जाने का प्रैक्टिस करना है। तो मैं देख रही थी कि हर घंटा में मेरा निरंतर में टूट रहा है ना? तो बाबा ने एक लाइन में बोला, निश्चय को माया ही हिलाती है ना बार बार। तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया कि अपने आप को चेक किया, और योग में वो लिया। अभी अशरीरी, अशरीरी में खुद में बिंदु देखती थी, लेकिन ना अभी एक हफ्ते से ऐसे हो रहा है मेरे को कि मैं बिंदु को बाहर निकाल रही हूँ और उसको सेपरेटली देख रही हूँ। इट इज नॉट अ माई पार्ट ऑफ एनी बॉडी पार्ट। तो अलग निकालने से ना मुझे एक अलग ही बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है
फिर कभी कभी उस बिंदु के साथ अपना फरिश्ता यानी सूक्ष्म ड्रेस भी पहनाकर उस पर बाबा का प्रकाश देख रही हूँ, वो भर रहा है पूरा। और फिर वो पूरा बाबा का फरिश्ताई ड्रेस जो बाबा ने मुझे दिया है, वाइट ड्रेस, उसको पहनकर अगर मैं उसमें प्रकाश ले रही हूँ या फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रकाश ले रही हूँ सेपरेटली, और मैं डिटैच होकर मेरी 5 तत्वों का शरीर भी देख रही हूँ पुतला के जैसा, और ये भी देख रही हूँ, लेकिन मैं थर्ड पार्टी हो गई। ये सब कुछ देखने को मुझे आ रहा है और मुझे वो सब एनर्जीज भी फील हो रही है और मैं फुल रिचार्ज हो रही हूँ। और जब भी वो वाइट शरीर मेरे अंदर घुसता है ना, ये मेरा ही पार्ट है ना, तो मेरे साकार शरीर में मुझे एकदम से वो एनर्जीज फील होती है कि कुछ तो हम बहुत कनेक्ट हो गए। तो ये अशरीरी का अभ्यास बहुत काम कर रहा है मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो ये अशरीरी का पार्ट में जाने के लिए आपको ऐसे ऐसे ड्रिल्स लेने, देखो कब एक एक मुरली में ऐसा भी आया था, ये जूना शरीर है, वस्त्र है, लाइक अ वस्त्र। 1 सेकेंड परम धाम जाना, 1 सेकेंड इस वस्त्र में आना, 1 सेकेंड फिर से परम धाम बाबा के पास। अभी इसको करते, आप भी फील करेंगे। ये शरीर को वस्त्र ड्रेस समझे। अब इस ड्रेस को छोड़कर बाबा के पास परम धाम, बाबा की किरणों के नीचे। अब 1 सेकेंड इस वस्त्र को धारण करें। ये शरीर रूपी वस्त्र फिर से छोड़ते, 1 सेकेंड फिर से परम धाम। बाबा की पावरफुल एनर्जीज, शांति यहाँ पर है, इसको फील करेंगे। फिर से आएंगे, इस वस्त्र को पहनेंगे। अब ये सारी एनर्जीज इस वस्त्र में फ्लो हो रही है, पूरा अनुभव हो रहा है। अब फिर से परम धाम, बाबा का स्नेह भरते। अब फिर से आ जाए, इस पुराने वस्त्र को पहने, वस्त्र को निकाले, फिर पहने, फिर निकाले, इसके वजह से वस्त्र ढीला हो गया है। अब इस वस्त्र को छोड़ने के लिए मुझे अंतिम समय में कुछ प्रयास नहीं होंगे, क्योंकि ये वस्त्र अभी टाइट नहीं है। इसके साथ का जो भी लगाव है, खींचातान है, मोह है, सारा पूरी तरह से खत्म होते जा रहा है। फिर से परम धाम जाएंगे। अब फिर से इस वस्त्र को धारण करें। अब बाबा से मिला हुआ प्यार पूरे इस वस्त्र से होते हुए पूरे वातावरण में आ गया है। अपना आजू बाजू का वातावरण फील करें, फील करें इसकी क्वालिटी पहले कैसी थी। अब इस वातावरण में वो शांति,
और वो प्यार अनुभव हो रहा है। अब देखिए अपना ऑरा, परमात्मा शक्ति और प्यार और शांति से भरपूर हो गया है। ये ऑरा क्रिएट हो गया है। ओम शांति। तो ऐसे प्रैक्टिस योग में ज्यादा देर बैठ के करते हैं, बैठ के करते हैं। बैठकर अगर हम हिलेंगे नहीं, कुछ भी हिलते हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, अगर हिलेंगे नहीं तो इसका असर बहुत देर तक होता है। तो दिन में भी बीच बीच में जो हमने योग में किया है वो बीच बीच में याद आता है। समझो खाना बनाते बनाते बीच में ही हम फरिश्ताई अनुभव करते हैं, हम पूरा लाइट के है और ये सब्जी लाइट की है, मेरा कढ़ाई लाइट का है, मेरा गैस लाइट का है, मेरा लाइटर वो सब कुछ है, मेरा चपाती का डिब्बा लाइट का है, एवरीथिंग लाइट का मैं फील कर, ऐसे भी प्रैक्टिस करती हूँ। और आज बाबा ने अशरीरी बोला तो पूरा आत्मा को बाहर फील किया, क्योंकि जिस दिन जो बाबा होमवर्क बताते हैं अगर उस दिन हम वो होमवर्क दिन भर प्रैक्टिस करते हैं या भूल भी जाते हैं, तो जब भी हम सेकेंड टाइम मुरली स्वर रीड करते हैं तो वो होमवर्क निकालते हैं उसमें से कि क्या आज बाबा ने बोला है। धारणा में भी होता है या फिर वरदान में होता है कुछ ना कुछ। आज जो बोला ना वरदान में, आप बीज के एकदम नजदीक हो, 2 पत्तों के पास उस तने में, तो वो फील किया और वहां पे बैठ के ये अनुभव हुआ कि अगर मैं चिल्लाती हूँ, अगर मैं किसी को अगर थप्पड़ लगाती हूँ, छोटे बच्चे ने कुछ गलती किया समझो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं तने के पास हूँ, मेरा जो वाइब्रेशन है पूरा ब्रांचेस को जा रहा है, पत्ते पत्ते को जा रहा है। तो ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन का वार हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरे से ही क्रोध का वाइब्रेशन गया और उस टेररिस्ट के माइंड को ट्रिगर किया, या फिर वो कोई आत्मा है उसको ट्रिगर किया, उसको ऑलरेडी गुस्सा या क्रोध एट द लेवल था। मैंने यहाँ बैठ के उस आत्मा के गुस्सा को मोटिवेट किया तो उसने वो एक्शन लिया, वहां पे इतना बड़ा वार हुआ। हम सूक्ष्म रीति से करते, लेकिन हमें ना सोचना है कि हम कौन है। हमारी साइलेंस की वाइब्रेशन भी उन तक जाती है, सभी आत्माओं तक, और ये वाइब्रेशन तो हमें ध्यान में रखना है, हमें किस स्थिति में रखना है। तो ये फील हुआ आज जब भी मैं योग कर रही थी, लाइक दिस। तो अभी बहुत शॉर्ट पीरियड है, किसी और शनिवार में हम बहुत सारे ड्रिल्स लेंगे जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और जितना हो सके बॉडी को रिलैक्स रख के, पूरा बॉडी लेस। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बहुत देर तक उस आत्मा को देखना, उसको फील करना, उसके डेप्थ में जाना, उसको फील करना, से बैठ के प्रैक्टिस किए। और जब आप इसको बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना तो आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा आपको स्थिति, बनते बनते स्थिति। अभी देखो साइकिल चलाना है तो नहीं आएगा बोलेगा तो होएगा ही नहीं ना, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको चपाती बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। इवन भाकरी बनाना है, इवन गाड़ी चलाना है, 4 व्हीलर, उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा क्लच किधर है, ब्रेक किधर है ना, गियर किधर है, लाइक दैट। फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। और आपको क्या लगता है ये बहुत हार्ड टॉपिक है कि साइलेंटली बैठना? नहीं, मन भागता है, उसको पकड़ना पड़ता है। और ये स्थिति कभी आती है जब भी हम सेंटर में सेवाएं करते हैं, हाजी बोलते हैं और बहुत सारी आत्माओं से दुआ आती है ना, उन दुआओं के वजह से हम इस डेप्थनेस में जाते हैं। सिर्फ हम बैठ के करेंगे तो नहीं, हमें सेवाएं भी करनी है, सिर्फ तपस्या नहीं करनी है। आत्माओं से दुआ मिलती है ना, हम बहुत आगे जाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिस है। ओके, तो नवरात्रि में हमें क्या करना है कि 9 दिन जो देवियां है ना, वो हमारे अंदर वो पावर्स इमर्ज करनी है। अमृत वेला, अभी मैंने 9 डेज का 9 अमृत वेला का टाइम टेबल भी खुद के लिए सेट किया है
कि मैं कौन से टाइम में क्या करूंगी, लाइक दैट। वो आप मैंने 1 घंटा वो देवी के लिए रखा है, फॉर एग्जाम्पल 3:30 से 4:30 वो देवी के कॉन्शियसनेस में आना, क्योंकि 4 बजे तो बहुत सारी मंदिरों में काकड़ आरती रहती ना ऊपर, तो मेरा वो दिव्य स्वरूप उनको अनुभव हो उस टाइम। और 4 बजे देखो ब्रह्मा बाबा मम्मा एडवांस पार्टी वाले भी घूमते हैं हमारे घरों के ऊपर, सेंटर्स के ऊपर प्रकाश देने। तो हर टाइम में ना 4 बजे भी सुबह अमृत वेला में फील करती हूँ हाँ बाबा आया है। कभी कभी भूल जाती हूँ, ऐसे भी उनको घर में घुमाती रहती हूँ, अलग अलग रमणीकता से भी करती हूँ। कभी मधुबन घूमते, कभी से बाबा से बातें करते, या कभी कुछ योग नहीं लग रहा है तो कुछ तो मुरली पड़े, और समझो कुछ भी नहीं, माइंड पूरा एकदम हैंग हो गया है तो उस टाइम कुछ तो भी रैंडमली मुरली, यानी कौन सा भी मुरली सामने आए तो उसमें से ऐसे पॉइंट्स आते, फिर उस वहां से योग लगना चालू होता है ऐसे। तो ये अलग अलग वेज है कि हम अपने मन को कैसे तैयार करें। और हमेशा ही मेरा अमृत वेला पावरफुल नहीं जाता, मैं अभी तक उतनी पावरफुल नहीं हुई हूँ, लेकिन जहां तक पॉसिबल है जो मुझे आ रहा है वो मैंने आप सभी को बताने का कोशिश किया है। तो लास्ट में मुझे आपसे एक ही कराना है, वो इजराइल और पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन ने जो अचानक अटैक किया इजराइल पर, वो सिर्फ 35 एकड़ जमीन के लिए, वो रिलीजियस ही वार है वो। उनको लगता है हमारा पैगंबर है, इनको लगता है मेरा जीसस क्राइस्ट, जेरूसलम के लिए फाइटिंग चले, वो आप बाद में देख लेना। लेकिन ओवरऑल उसमें क्या हुआ है, अचानक 5000 कुछ तो भी मिलिट्रीज का कुछ अटैक हुआ है, कुछ तो आपको बाद में पता चलेगा। फिर वो और उन्होंने जो इजराइल और उसमें का जो बैरियर था वो हटा दिया है और एकदम से घुस गए अंदर उसको तोड़ के, और छोटे छोटे 50-60 गाँव है ना, उन पर अटैक किया और वो सभी आत्माओं ने शरीर छोड़ा है। तो जो बीकेज है उनके फैमिलीज है, कोई कोई बता रहे कि हमारे पूरा फैमिलीज इकट्ठा रहती थी, उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो ये तो उनका पार्ट हुआ, लेकिन बीकेज तो है अभी सेफ। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि बीकेज गए तो नहीं गए, तो ये नहीं देखना है। हमें क्या करना है, जैसी ऐसी कुछ न्यूज आती है ना तो उस टाइम वहां पे बैठना है और उन आत्माओं को इमर्ज करना है। व्हाट द वे आई डू ना, मैं क्या करती हूँ, मैं गूगल मैप पे जाती हूँ, समझो इजराइल है, मैं उसको देखती हूँ और उस एरिया को प्रकाश देने को चालू करती हूँ। वहां की वो आत्माएं क्या तड़प रही होगी, कोई भूखे मर गए होंगे, कोई शरीर छोड़ा होगा, कोई ऊपर गए हैं अचानक से, उनको अचानक कैसे शरीर छोड़ा, इसलिए ऊपर जाके ब्रह्मा बाबा के साथ भी उनको प्रकाश देना, नीचे जो उनकी फैमिलीज बचे रिलेटेड उनको शांति देना, शक्ति देना। तो ये कभी कभी ऐसे सोचने लगती हूँ तो पूरा आधा घंटा, कल तो पूरा आधा घंटा प्रकाश गया ऐसे सोचते सोचते उनके ऊपर बाबा से पावर्स लेके, तो इतना पावरफुल स्थिति हो गया नुमा शाम के बाद में। मेरा कल का ये अनुभव बता रही हूँ, जैसे मुझे न्यूज पता चल रहा है, परसों न्यूज पता चला, कल दिन में भी बीच बीच में ऐसे कंट्रीज को गूगल मैप पे उसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप से भी करवा लेना, जो भी हमारे रिलेटेड है सेंटर के, उनको भी ऐसा आइडियाज देते तो वो भी प्रकाश देते, खुद भी करती हूँ और दूसरों से भी करवा के लेती हूँ, तो उन और ग्रुप्स में भी बैठ के ऐसे हम कराते। तो संगठन का ये होता है ना कि इतना पावर मिलती है ना उस टाइम, एक ज्वाला रूप फील होता है कि हाँ बाबा हम ये दे रहे उनको, उन आत्माओं को प्रकाश, और वो आत्माएं भी फील करती है हमारा वो प्रकाश उधर तक पहुंचा है, ऐसे भी अनुभव होता है। तो हम अभी शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसा प्रकाश लेंगे इजराइल और पैलेस्टाइन के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है, और ये मैंने ना मधुबन के क्लिप में सुना था, परसों ही आया था गोपी बहन का, उन्होंने शॉर्ट में बताया, इसलिए जैसे ही वो क्लिप सुना वैसे ही हमने बांटा एक दूसरों को और शांति दे रहे, और इतना पावरफुली जा रहा है।
उनको देते हुए हम भर रहे, तो बेनिफिट ये हो रहा है कि हम भर रहे हैं ना, क्योंकि उनको उतना देना है, तो बाबा को हमारे अंदर वो स्टॉक भरना पड़ेगा, इतने भरपूर हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। अब थोड़ी देर के लिए आप शेयर करना सभी, फिर हम लास्ट में इजराइल और पैलेस्टाइन को सकाश देंगे शॉर्ट में। बोलिए। अगर आप ये अभी जो नहीं देंगे तो कभी देंगे, है ना? जिस टाइम जिसको चाहिए उस टाइम देना, तो ही आप देवी हो। अभी देखो हम नवरात्रि में, ये जो है ना बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, तो अगर हम यहाँ देवी स्वरूप में भी सकाश दे रहे हैं ना, दुर्गा के रूप में, उनको हम देवी स्वरूप नहीं दिखेंगे, उनको हम फरिश्ते ही दिखेंगे, क्योंकि उनको देवी देवता में विश्वास नहीं है। उनको फरिश्ते की, हम यहाँ पर देवी स्वरूप में बैठेंगे और उनको फरिश्ता अनुभव होंगे, हम ही, हमारा ही फरिश्ता ड्रेस वहां पे अनुभव होगा। ओके, राजेंद्र पाटिल आत्मा हाँ, बोलिए। ओम शांति दीदी, आपने बहुत बेहतरीन समझाया और पुरुषार्थ के लिए हमको एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपने दे दिया। लेकिन थोड़ा सा मेरे को कंक्लूजन ऐसा आपसे क्लियर चाहिए, जैसे आपने बताया कि मेरा एक सूक्ष्म क्रोध का संकल्प किसी आत्मा को टच हुआ और उसने फिर इजराइल के ऊपर अटैक किया। फिर बाबा कभी कहता है कि आप बच्चे जब एक ही शांत स्वरूप संकल्प में स्थित हो जाएंगे, या सारे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक संकल्प होगा, योग युक्त होंगे, तो विनाश ज्वाला भड़क जाएंगी। तो क्या ये बातों का थोड़ा सा आप क्लियर करेंगी, क्योंकि शांत स्वरूप से भी विनाश ज्वाला भड़केगी, और ये क्रोध का संकल्प हमने कर लिया तो क्या उससे भी विनाश हो सकता है या शुरुआत हो सकती है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन। ये अभी तो सॉरी, अभी तो क्या है, लास्ट में उनको वो करना ही है, हम्म। लेकिन तब तक हमारी स्थिति शांत स्वरूप हो जाएगी, हम्म। है ना? उनको जो करना है वो, तभी हम कंप्लीट हो जाएंगे ना। और ये हम्म। ड्रामा को एंड करना पड़ेगा किसी ना किसी थ्रू, अच्छा। तो हमारी शांति की वाइब्रेशन जाएंगी और उनका वो क्रोध का तभी उल्टा होगा लास्ट में, क्योंकि हम हाँ। कंप्लीट हो बाबा। जाएंगे और हाँ वो भी हाँ। कंप्लीट हो जाएंगे। अभी बस हो गया, अभी बहुत हो गया, अभी उड़ाते ऐसे। नहीं, बाबा उनका कभी भी कभी वो जो, कहते हैं ना कि तुम बच्चे उनका वो जितना। भी सब्र का बांध है ना, उनका जो सब्र का बांध है ना, अभी बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, अभी फोड़ेंगे, अभी विनाश करेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट हो गए ना। इसलिए हम बोलते कि हमारी कंप्लीट अवस्था और उनकी कंप्लीट निश्चय होगा, उनका पूरा निश्चय। अभी वो बटन पे है, एक सेकंड पे कितनी सारी मुरलियां हम सुन रहे हैं। और आज अगर हम सोते हैं अमृत वेला, तो आज आप शॉर्ट में देखे इजराइल में क्या चल रहा है। न्यूज में मत जाइए, अगर आपकी माइंड में न्यूज चलता है तो आप मत देखिए, ऐसे ही बैठ के करें। अगर आपके माइंड में समाने की शक्ति है, उन आत्माओं के प्रति रहम दिले, तब देखें, नहीं तो फिर नहीं देखे। न्यूज भी नहीं देखना है, अगर दिखा तो वहां पे वाइब्रेशन देना ही देना है। इससे आपकी सकाश से ना बहुत बहुत आप आगे जाते हो, बहुत, क्योंकि लाखों आत्माएं हैं, उनको सकाश देना यानी उतना स्टॉक बाबा को आपके पास देना पड़ता है। ओके, ओम शांति बोलिए। ये बहुत वास्ट है, बीच बीच में लेंगे। अभी डीप है थोड़ा, लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हो, और नया नया थोड़ा सा सुनने को मिल रहा है, तो प्रेरणा मिलती है कि कैसे योग को हम भी अपने जीवन में और रिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि वो योग ही सब्जेक्ट है जिसमें हम मेजोरिटी, मैं अपने बारे में कहूँ, कमजोर है, तो उसको थोड़ा सा मजबूत बनाना है। ये बहुत ही दिशा आप दे रहे हैं, गाइडलाइन आपके द्वारा मिल रही है। ओके, ओम शांति। जी, बोले तारात्मा, तो यही करना है। और साकार मुरली लगती है, लेकिन साकार मुरली में हिडन पॉइंट्स रहते हैं, उसको बस देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, आज बाबा ने क्या करने को बोला है। ओके, बोलिए तारात्मा। जी, ज्योति आत्मा जी, मैं अमेरिका में ही रहती हूँ, लॉस एंजलिस में। तो न्यूज़ इतना भारी यहाँ चल रहा है, 24 आवर्स कितना चैनल्स पर चल रहा है, तो न्यूज़ देखे बिना रह नहीं जाता कि क्या हो रहा है, क्या अमेरिका क्या हेल्प कर रहा है, क्या-क्या। तो हम तो न्यूज़ देखे बिना रह नहीं सकते, लेकिन हम इसमें बाबा
लेकिन हम जानते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है, इसी तरह विनाश होगा। तो इसमें हम जब न्यूज़ देखते हैं और क्योंकि हम जानते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है, तो हम समा सकते हैं, और लेकिन उसी समय हम उनको साकाश देते ही जाए ना। जी, उसी समय देते जाइए, देर नहीं लगाए। उस समय अगर आपने ऐसे किया ना, चुक-चुक किया ना, अरे रे 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 रे! तो आपसे क्या वाइब्रेशन जाएँगे? अरे रे रे भी आए ना तो फेल। कोई-कोई करते ना, ऐसे भी करते मुख से, अरे रे रे! यानी क्या किया? आप ब्राह्मण आत्मा है ना, आपको ऐसा आपका ड्यूटी क्या है? आप मिलिट्री सेना है ना? आपको आग बुझानी है और आप इधर ही बैठे हो। उसी टाइम करना है, उसी टाइम। डॉक्टर के पास पेशेंट आए, टाइम नहीं है, लाइक दैट। हमारे पास टाइम नहीं है दूसरों को वेस्ट करने के लिए, व्यर्थ बस उसमें लगे जाना, कूद जाओ। और उस टाइम जो जी, उन आत्माओं से जो हमको बोलिए, जी दीदी, बोलते तो ना, इट्स ओके, आई कैन वॉच द न्यूज़ बिकॉज़ आई हैव टू नो कि देश अमेरिका के ज्यादा भी नहीं जाओ, नहीं तो फिर उसी में आपका योग बाजू में रह जाएगा, न्यूज ही चला रहेगा। उससे से ज्यादा भी डिटैच होने का प्रयास करो, क्योंकि 90% उसमें फेक ही होता है, 10% सही होता है। बोलते ना आटे में नमक, ऐसा ही न्यूज अपना चैनल खपाने के लिए करते हैं। इसलिए ज्यादा न्यूज में भी आप अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है बाबा से कनेक्ट होकर लक्ष्मी नारायण बनना, है ना। हमारा माइंड संकल्पों के ऊपर ट्रिगर करने, हमारे संकल्प कितने शांति में आए, हमारे संकल्प कितने कम हो रहे हैं ना, उसके ऊपर लेके जाने। अभी देखो, मैं बोल रही हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं कितना स्लो बोल रही हूँ, लेकिन मेरा नेगेटिव चालू होता है तो इसका स्पीड कितना है। तो न्यूज के देखो स्पीड कितने, वो फोटोग्राफ्स, वो उधर का वीडियोस कितने फास्ट फास्ट दिखाते। और ये माइंड को हमारे ना, हम देवी देवता है, तो इसको इसमें नहीं वेस्ट करना है, ज्यादा करके इससे बचाओ। अभी टाइम भी हो रहा है। वंदना बहना बोली। ओम शांति बहन, वही अभी जो न्यूज का बोला है ना, उसमें बच्चों को और महिलाओं को बहुत सता रहे हैं। तो इसलिए वो देखा न्यूज, और बच्ची का एक देखा, उसके पिता को उनके सामने मारा। तो तभी मैंने बैठ के योग किया। तो हमें भी सुकून लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, उनके लिए योगदान दे सकते हैं। योग के वाइब्रेशन शांति। लेकिन आप अगर उनके फीलिंग में जा रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू आ रहा है, तो आपका योग नहीं जाएगा उस आत्मा। नहीं नहीं, आपको फीलिंग स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपकी स्थिति बनानी पड़ेगी। अपनी स्थिति बनाई। आपकी स्थिति सेवा करती है, अपनी स्थिति ये चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, तब आप उस स्थिति में बैठकर, बाबा बोले ना, आप सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट करो, फिर आपका ऑर्डर मानेगी सब। वो देखा, बस। और फिर तुरंत बैठ गई। ये शाम का ही टाइम था, तो तुरंत योग में बैठ गए। तो अच्छा लगा। बोल तो हम उन्हें थोड़ा शांति सुकून मिल जाए, ये शांति देना, या तो उनको कुछ महसूस हो जाए ऐसा। ये योग का जी, लेकिन पहले शांति हमको फील होना चाहिए, ये मेन है। नहीं तो वो हमसे फ्लो नहीं हो रही है। पहले तो पूरा अपनी अनुभूति में आ जाओ, फिर वो अपने आप जाएगी जहां पर जाएगी। वैसे तो परम धाम की स्टेज ये सबसे ऊंची स्टेज है, बीज रूप, लेकिन वहां तक जाएंगे एक दिन। वो भी स्टेज अच्छी है, वहां पे भी अच्छा लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों से हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छा लगता है। चलो, और किसको कुछ पूछना है? नेक्स्ट वीक फिर से संदेश लेंगे, क्योंकि संदेश में भी अच्छा रहते हैं। पंकज माँ बोलिए। ओम शांति। हमने कोई क्लास में या मुरली में या कहीं तो भी सुना है कि ये जो न्यूज हम देखते हैं ना, केवल 15 मिनट, और वो भी अपनी स्थिति बनाकर, ये जो न्यूज हम देखते हैं दृश्य, अभी वो आप योग लगाएंगे तो वो दृश्य आपके सामने आएगा, तो आपका योग टूटेगा। तो ये अभी आपको निर्णय करना है कि आपको न्यूज देखना पसंद है या नहीं। हेडलाइन देख लिया कि यहाँ पे वॉर हो रहा है, इतने जन मारे गए, अभी
बाबा ने जैसे बोला है लाशों के ढेर लगेंगे, मे बी ये तो खाली ट्रायल है, ठीक है, तो हमारी स्थिति पर उसका असर ना पड़े। ओम शांति। जी, तो ये पॉइंट लेना सभी, और जिनकी अपने आप स्थिति बन गई है तो वो न्यूज देखते हुए भी देखते नहीं है, उनकी स्थिति ही अलग हो गई है। आपके सामने कुछ भी ला रहे लेकिन आप उसको मन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं पर भी डिटैच हो सकते हैं, न्यारा और प्यारा। और ये जो न्यूज का बोला है ना सिर्फ हेडलाइन, ये भी आप जो भी आत्माएं जो देख रहे हैं न्यूज, प्लीज, क्योंकि हमारी सृष्टि संकल्प से ही है और हमारा योग भी हम संकल्प से ही करते हैं, संकल्प और विजुअलाइजेशन। तो यही वो न्यूज में यूज कर रहे, हमारे माइंड को डाइवर्ट कर रहे, माया, माया बोलो नहीं तो फिर कुछ भी बोलो। तो वो हमको हमारा संगम युग का समय भी बर्बाद कर रही है ना। ठीक है, अभी कभी कभी न्यूज को पूरी तरह से अगर हमको सकाश देना है, अभी मेरे को ग्रुप में सकाश देना होता है, तो मैं उस पर स्टडी के लिए एंटर करती हूँ, मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि क्या है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं देखती हूँ, एक 5-10 मिनट, एक बार उसके बारे में पूरा पता चला, एक आइडिया मिल गया, फिर आधा घंटा बैठना और सबके साथ मिलके उसको करना, तो वो न्यूज पूरा मेरा माइंड से निकल जाता है और प्रकाश पूरी तरह से क्लियरली जाता है। ओके, तो आप अपनी वे से करें लेकिन न्यूज से बचे रहे। और दूसरी बात, नवरात्रि में आपको अमृत वेला अगर टाइम टेबल आपके सेंटर से भी मिल रहा है, लेकिन आप खुद बनाओ खुद का टाइम टेबल, क्योंकि हमको पता रहता है कि हमारा योग ड्रिल से लग रहा है या बाबा से रूरियान से लग रहा है या फिर स्वमानों से, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग है, जा रहे उसी पॉइंट पे है ना। तो इसका उसका टाइम टेबल मत फॉलो करो, खुद का टाइम टेबल बनाओ, आज अभी बैठ के रात को कल का बनाओ, कल से स्टार्ट नवरात्रि चालू होता है। आप अगर 4 बजे उठ रहे तो उस प्रमाण बनाओ, अगर मैं 3 बजे उठ रही हूँ, आप 4 बजे उठ रहे, तो मेरा टाइम टेबल आपको मैच नहीं होगा ना। और मेरा समझो मुझे ड्रिल्स अच्छे लगते लेकिन आपको स्वमान में अच्छा लगता है, मैंने कभी कभी स्वमान भी प्रैक्टिस की है, लिखा भी है, तो एक एक फुल डे स्वमान भी लिया, लेकिन ज्यादा करके ड्रिल्स अच्छे लगते क्योंकि कुछ सेकंड के लिए, बाबा बोलते ना 1 सेकंड निकालो, कुछ सेकंड। परसों बाबा ने ऐसे ही ड्रिल लगाया, तो उसमें बाबा बोले कि फरिश्ता बन जाओ और एकदम से देवता बन जाओ और 5 मिनट अनुभव करो। तो मुझे फील होने लगा कि हाँ मैं ही फरिश्ता है और मैं ही देवता में कन्वर्ट हो रही हूँ। तो ये दिन में कार्य करते हुए बीच बीच में याद किया, तो वो शक्तियां फील होने लगी। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे फील हुआ, लेकिन आपको मेरे जैसा होगा वो पॉसिबल नहीं है। आप अपना तरीका सोचो, आपको जो इजी लगता है, बाबा बोलते हैं ना सहज राजयोग, समझ में आया ना सभी को, सहज। अगर मुझे ड्रिल्स अच्छी लगती है तो मैं ड्रिल्स करूंगी ना, आपको समझ में आ रहा है ना सभी को। तो अभी हम ना, टाइम भी हो गया है पूरा, अभी 1 मिनट पावरफुल साइलेंस का योगदान देंगे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो वार चल रहा है, वहां की मुख्य आत्माओं को और वहां की सभी आत्माएं जो भी सिचुएशन है। तो 1 मिनट सभी पावरफुल साइलेंस की स्थिति में बैठ जाए।
अब अष्ट शक्ति नौ दुर्गा के रूप में ग्लोब पे बैठ जाए और अपनी अष्ट शक्तियां पूरे पितरों को, भटकती आत्माओं को, नेगेटिव एनर्जीज को भेजे और उसकी प्रभाव को पूरी तरह से भस्म करे इन अष्ट शक्तियों से। और जो घर, जो जगह हॉन्टेड हो गए, जो सेंटर्स में विघ्न आ रहे, इस दैवी स्वरूप में निर्विघ्न का सकाश बैठ जाए ग्लोब पर। देखिए, अपने आप को फील करें ग्लोब के ऊपर देवी के स्वरूप में, अष्टभुजाधारी दुर्गा। अभी सारे यूनिवर्स को भी सकाश देंगे जहाँ पे झगड़े चालू है, वार्स चालू है, जहाँ पे अर्थक्वेक्स हो गए हैं, सभी को सकाश देंगे। वहां पे हम फरिश्ताई के रूप में उनको अनुभव होंगे। इसी दुर्गा के रूप में बैठेंगे। कुछ सेकेंड्स के लिए फरिश्ता अनुभव करें अपने आप को। अभी यही फरिश्ता कन्वर्ट हो रहा है दिव्य स्वरूप में। देखिए अपना दिव्य स्वरूप। और इसी दिव्य स्वरूप को अपने में मर्ज करें, अपने साकारी तन में। इसी दिव्यता को अनुभव करते हुए इसी कॉन्शियसनेस में सोए। आज नींद में जाएंगे कि मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ, विष्णु चतुर्भुज। अपने ही सभी दिव्य स्वरूप को इमर्ज करते करते नींद में जाएंगे। ओम शांति।